बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा खिलवाड़ नहीं हो सकता। सदर आरिफ अलवी की इदारों को वार्निंग जारी। अहम तफसीलात प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट की खामोशी सियासतदानों के लिए तशवीशनाक है। बचना है तो एक मेज पर आ जाओ, ये इंतबा किस अहम शख्सियत की तरफ से सामने आया। और इमरान खान की गिरफ्तारी का प्लान है, मगर ये खतरनाक होगा। ये प्लान क्या है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर परवेज इलाही सचमुच इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे साबित हुए। तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान करके पूरी काफ लीग पर कब्जा कर लिया। चौधरी शुजात की छुट्टी कराने की धमकी दे डाली। ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर परवेज इलाही इमरान खान को आंखें दिखाने लगे, कप्तान के साथियों पर सख्त वार करने लगे। परवेज इलाही किस जोम में ये गुस्ताखियां कर रहे हैं, अहम वजह सामने आ गई। और किरदार कौन है, इसका नाम भी आज के इस प्रोग्राम में लेंगे। और किस लीगी रहनुमा ने यह कहा कि बर्गर खाने और चूजे फरोख्त करने वाले शेर नहीं बन सकते, इसकी कहानी भी आज के इस प्रोग्राम में मैं शामिल करूंगा। और व्यूअर्स, सबसे अहम बात कि मरीम नवाज को वतन वापसी पर अल्लाह रखा पेप्सी वाले की जरूरत क्यों पड़ी है। और फिर तहरीके इंसाफ से वाबस्ता तमाम शख्सियात की सिक्योरिटी वापस। और निगरान हुकूमत की लाडली मरियम के लिए सिक्योरिटी जमा करने का यह मिशन किसको सौंपा गया, ये कहानी भी आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, आपको बताएं कि नून लीग की बेवफाइयां बहुत ज़्यादा हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ये समझते हैं। और उन्होंने आज एक शख्सियत पर वार किया और कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। ये कहानी भी आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि जब इलेक्शन कमीशन मुंशी बन जाए, जब निगरान हुकूमत हाउस ऑफ शरीफ और जरदारी हाउस से डिक्टेशन लेने लगे, जब पुलिस का महकमा माफिया की लॉन्डी और ब्यूरोक्रेसी तवाइफ का किरदार अदा करे, इंसाफ के इदारे रात 11 बजे तक ताकतवर हलकों की तरफ देखें, फैसला 2 घंटे तक महफूज रखा जाए और इस्टेब्लिशमेंट मुल्क को लूटता और डूबता देखती रहे, तो ऐसे में बनाना रिपब्लिक में किसी को तो बोलना होगा, किरदार अदा करना होगा। इसी किरदार का एहसास लाहौर के जमान पाक में पाकिस्तान की हकीकी आजादी के कप्तान इमरान खान ने मुल्क के आईनी सरबराह सदर मुमलिकत को दिलाया। और फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आज लाहौर में बिलाखिर बोल पड़े। मैं व्यूअर्स, गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपके सामने वो तमाम हकाइक लेकर आया ज़राए से, जो सदर मुमलिकत ने इमरान खान से गुफ्तगू की। और आज तमाम बातें मीडिया के सामने उन्होंने वही बयान की और कुछ नई बातें वो करते हुए हमें नजर आए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि हुकूमत इंतखाबात में ताखीर के लिए आइन से गुंजाइश तलाश कर रही है। और व्यूअर्स, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस्लामाबाद से ये खबर आ रही है कि मुलाकात हुई फजलुर रहमान की, आसिफ अली जरदारी की, शहबाज शरीफ की। और इस बात पर गौर किया गया कि आइंदा आम इंतखाबात डिजिटल मर्दमशुमारी के जरिए करवाए जाएं, यानी डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं। और जब वक्त करीब आएगा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगे और कहेंगे कि जनाब मर्दमशुमारी, क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ये समझते हैं कि दोबारा करवाई जाए, लिहाजा इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। और फिर ये भी कहा गया कि मर्दमशुमारी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हम राब्ता भी करेंगे। व्यूअर्स, आपको ही बताएं कि लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को अपना आईनी किरदार जो है निभाना होगा। अभी तक वो मुंशीगिरी कर रहे थे और इस इकदाम को बाकायदा पाकिस्तान की अदालतों में चैलेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि 90 दिन के अंदर आपको इंतखाबात जो हैं वो करवाने होंगे। दोनों गवर्नर्स भी अपना आईनी किरदार का एहसास करें, ये सदर आरिफ अलवी साहब कहते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंसाफ के इदारों को भी झंझोड़ना ज़रूरी है, ये वक्त की ज़रूरत है। फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। सदर ने इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशात की भी तस्दीक की और यह कहा कि इस गिरफ्तारी पर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा, इससे हालात पाकिस्तान के मजीद खराब होंगे। ये गिरफ्तारी नहीं होगी बल्कि मुल्क के साथ दुश्मनी होगी। सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान को इलेक्शन से माइनस करने के मंसूबे की हमारी जो मुसलसल जो मैं आपके सामने खबरें ला रहा था, इसकी तस्दीक भी की और ये कहा कि इमरान खान को माइनस करने की सोच
ختم ہونی چاہیے، اسے ترک کرنا چاہیے، اس سے حالات پاکستان کے مزید خراب ہوں گے۔ صدر نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ اسٹیبلشمنٹ سرد مہری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ان دنوں میرا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں، اس لیے سیاستدانوں کو چاہیے کہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں اور مذاکرات کی میز پر آ کر اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ صدر عارف علوی نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کے لیے وہ خان صاحب کو راضی کر لیں گے، مگر اب حکومت انہیں سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ اسحاق ڈار سے ان کے رابطے ابھی بھی بحال ہیں اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ الیکشن سے فرار ہی جمہوریت کو نقصان پہنچائے گی، کیونکہ حکومت کی طرف سے ویورز یہی کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوتے تو ملک جو ہے وہ ایک اور سیاسی، آئینی اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی بحران جو ہے اس کی طرف چلا جائے گا۔ اور جو کوششیں کی جا رہی ہیں عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے، اگر یہ کوششیں پاکستان کے لیے کر لی جائیں تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ ویورز، شہر اقتدار سے جو خبریں آ رہی ہیں، باقاعدہ طور پر ایک پلان ترتیب دے دیا گیا ہے۔ پنجاب کے اندر فیلڈنگ سیٹ کر دی گئی ہے اور ایک کابینہ تشکیل دی گئی ہے اپنے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ کچھ خبریں میرے پاس سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہیں، وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے ایک جائزہ رکھوں گا، لیکن ویورز سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پرویز الہی صاحب نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دی ہیں، اور پرویز الہی صاحب کی گستاخیاں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں، اور انہیں کسی قسم کا زوم ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 10-15 سیٹوں اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے سے ان کی سیاست جو ہے ہمیشہ زندہ رہے گی۔ آج پرویز الہی صاحب کی طرف سے ایک تانا دیا گیا کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ تمہارے خلاف جائے گا، لہٰذا اقتدار کو بچا لو، نہیں تو تمہارے خلاف جو ہیں وہ کارروائیاں شروع ہو جائیں گی۔ بہت ہی اہم نقطہ اور تنقید کی گئی ان کی طرف سے، لیکن اس کا جواب بھی آج پاکستان میں عمران خان کے ایک کھلاڑی نے دیا ہے۔ پہلے پرویز الہی صاحب کیا کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، اور پرویز الہی صاحب کا ایک بڑا یو ٹرن جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف جاتے جاتے انہوں نے پوری کی پوری کاف لیگ جو ہے وہ سنبھال لی ہے، اور مکمل کنٹرول اس وقت کاف لیگ پر پرویز الہی صاحب کا ہے۔ تحریک انصاف میں ضم ہونے کی بجائے اب وہ کپتان کے ساتھیوں کو پورے حالات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ پنجاب میں تحریک انصاف کے اتحادی ہونے کی وجہ سے تحریک انصاف کے چاہنے والے پرویز الہی گروپ پر تنقید کرنے سے گریز کرتے تھے، لیکن ویورز، میں نے کئی ہفتوں سے بلکہ کئی مہینوں سے آپ کے سامنے پرویز الہی کی جو مشکوک سرگرمیاں تھیں ایک ایک کر کے بیان کی، پردہ اٹھایا، اور اب حال ہی میں پرویز الہی نے جب یہ بڑا دعویٰ کیا کہ وہ پنجاب اسمبلی تحریر کرنے کے بعد اپنی پارٹی کو تحریک انصاف میں ضم کر کے تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نہیں، ابھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور پرویز الہی صاحب نے ایسا ہی کیا۔ وہی ہوا، پرویز الہی اپنی کاف لیگ بچانے میں مصروف ہو گئے۔ آج اس کی تصدیق ہو گئی اور پرویز الہی نے اپنی پارٹی کا لاہور میں جنرل کونسل اجلاس بلا کر پارٹی کو دوبارہ تشکیل کر کے خود پنجاب کے صدر بن گئے۔ چودھری وجاہت حسین کو پارٹی کا مرکزی صدر بنا دیا اور پارٹی کے دیگر تمام عہدیدار بھی مقرر کر کے اپنی طرف سے انہوں نے چودھری شجاعت حسین کو پارٹی سے فارغ کر دیا ہے۔ جیسے ہی پارٹی کو اپنے کنٹرول میں کیا، اس زوم اور غرور میں انہوں نے اپنا پہلا بیان جو جاری کیا وہ عمران خان کی خامیاں نکالنے اور ساتھیوں کو تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو بہت سمجھایا کہ ابھی کام کرنے دو، اسمبلیاں مت توڑو، مگر میری ایک نہ مانی گئی۔ پنجاب اسمبلی کو کپتان کی امانت سمجھتا تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کہیں گے ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے ہم اسمبلی توڑ دیں گے۔ مگر پرویز الہی صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ 5.5 ماہ میں 5 سال کا کام کیا، میں کہہ کر تھک گیا کہ ابھی کام کرنے دیں، ابھی اسمبلی مت توڑیں، دیکھو کیا حال ہو گیا ان لوگوں کا۔ 1 سال اور کام کرنے دیتے تو نون لیگ والے اپنے کپڑے تلاش کرتے، ان کے کپڑے ان کو نہ ملتے۔ اور پھر پرویز الہی صاحب نے بہت زیادہ طنز یہ بھی کیا کہ خان صاحب کی قریب موجود لوگوں نے پارٹی کا برا حال کر دیا ہے، اور اگر ایک شخص پہلے پکڑا جاتا تو شاید اب حالات ٹھیک ہوتے۔ تو پرویز الہی صاحب زہر اگل رہے ہیں، اور وہیں پر حماد اظہر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں گیا اور وہ بول پڑے، اور انہوں نے بلہ پکڑ کر پرویز الہی صاحب کی لفظی دھلائی کی۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت ہی ادب کے ساتھ پرویز الہی صاحب کو جواب دینا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی مقبول ترین جماعت ہے۔ عمران خان نے روایتی سیاست کو رد کیا ہے۔ ہم جانتے تھے کہ اسمبلیاں چھوڑنا مشکل راستہ ہے، معلوم ہے مزید مشکل راستے آئیں گے، ہم تیار ہیں۔
मुल्क तबाह हो रहा है, हम वजारत आला के मज़े नहीं ले सकते। ये उन्होंने टॉन्ट भी किया परवेज़ इलाही साहब के कि आप मज़े आप ले रहे थे, हम नहीं ले रहे थे, और आपसे तो एक JIT जो है वो उसको कंट्रोल नहीं आप कर सके, पर्चा नहीं आप दर्ज करवा सके। फिर वो ये कहते हैं कि इक़्तिदार छोड़कर अवाम की सियासत हमने हमेशा की है। इमरान खान आज अगर सौदेबाजी कर ले तो इक़्तिदार में आ सकता है, लेकिन हम ये सौदेबाजी कभी भी नहीं करेंगे। मुमकिन है ना कि आप इनके साथ बैठें, इनके केसेस, यानी बहुत पहले सौदेबाजी हो सकती थी कि ठीक है जनरल बाजवा साहब आप जो कहते हैं वही होगा और हम एहतसाब को भूल जाएंगे, इन चोरों को आने दें और ठीक है जैसा निज़ाम चल रहा है चले। और इमरान खान भी इस बहती गंगा के अंदर अपने हाथ धो लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इक़्तिदार को साइड पे किया, कहा कि आम इंतखाबात करवाओ, पाकिस्तान की अवाम की अदालत में हम जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने इक़्तिदार की सियासत नहीं की। और फिर फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो बात कही उसका भी हमाद अजहर ने जवाब दिया कि ये मत कहें कि अगर आज इक़्तिदार होता तो फवाद चौधरी पे कोई हाथ नहीं डाल सकता था, हमें मालूम था ये सब कुछ होगा। आज फवाद चौधरी पाकिस्तान की आवाम का हीरो बन गया है। मैंने कल भी फैज साहब का वो जुमला आपके सामने रखा कि गोइंग टू जेल जस्ट लाइक फॉलिंग इन लव अगेन। ये सियासतदानों के ऊपर बुरा वक्त आता है और जेल से ना इमरान खान डरने वाला है, ना ही उसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो डरने वाले हैं। ये एक सही फैसला था। आप जितनी देर इस इक़्तिदार का हिस्सा बने रहेंगे, अगर तो आपने करप्शन करनी हो ना तो फिर आप बैठे रहें। जब आपने कुछ करना नहीं है, पाकिस्तान की आवाम को आगे लेकर जाना है, तो फिर ये फैसले जो है ना वो आपको इस तरह के करने पड़ते हैं। और व्यूअर्स आपको ये बताएं कि इमरान खान कातराना हमले जो रिकॉर्ड था, अहम शवाहिद थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया है। और ये कहा गया है अनवर शाह जो मेंबर हैं JIT के, और उन्होंने एक दरख्वास्त भी दे दी है। सैयद अनवर शाह गुजरांवाला जो ATC है एंटी करप्शन, उसमें उन्होंने दरख्वास्त दायर की है 17 नवंबर 2022 को। वो ये कहते हैं कि मुझे JIT का मेंबर बनाया गया, मैं एंटी करप्शन पंजाब में डायरेक्टर विजिलेंस फरजाइज सरंजाम दे रहा था। JIT ने हमले से मुतल्लिक नहायत कीमती शवाहिद को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। 24 जनवरी को मुझे मुअत्तल और दफ्तर को सील कर दिया गया। जिस वक्त मुअत्तली के अहकाम जारी हुए मैं अदालत में मौजूद था। DG एंटी करप्शन नदीम सरवर JIT की मावनत की बजाय रिकॉर्ड ज़ाया कर रहे थे। DG एंटी करप्शन JIT रिकॉर्ड की फराहमी के लिए दबाव डाल रहे हैं। रिकॉर्ड ज़ाया होने से बचाने के लिए अदालत अहकामात सादिर करे। और ये दरख्वास्त की गई है अनवर शाह साहब की तरफ से, जिन्होंने ये कहा कि रिकॉर्ड जो है वो ज़ाया हो रहा है। व्यूअर्स यही कुछ होता है ना यहाँ पर। अगर रिकॉर्ड, आपको याद होगा बेनज़ीर को जब शहीद किया गया तो फौरी तौर पर वहाँ पर टैंकर आ जाते हैं जिन्होंने जाए वकुआ को पानी से धो दिया, कुछ बाकी नहीं रहा कि मालूम हो सके कि मारने वाला कौन था, किस किस्म का मवाद इस्तेमाल किया गया, धमाका हुआ, गोली का कोई शेल आपको वहाँ से मिल जाए, कुछ मालूम नहीं पड़ा कि ये काम जो है किन ताकतों ने करवाया। वही काम इमरान खान जो इस वक्त का मकबूल तरीन लीडर है उस पर हमला होता है। और आप सीरियसनेस देख लें कि JIT काम ही नहीं कर रही और मुल्जिम नवीद साहब जो हैं वो लेफ़्ट राइट हो रहे हैं, लेकिन उनके वकील भी पैदा हो जाते हैं एकदम से और नई JIT जो वो बना दी जाती है। वफाक अपनी JIT पर काम कर रहा है। ये वो मामलात हैं। पाकिस्तान की अदालतें जो है ना वो खामोश तमाशाई बनी हुई हैं और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, देखें आप जब किसी मकबूल लीडर पर हमला करवाते हैं ना, उसे मारते हैं, तो इसका असर पाकिस्तान पे पड़ता है। उसने तो जो कुछ उसके साथ होना है और जिस तरह नुकसान, कौमी नुकसान होना है वो एक तरफ है, लेकिन मुल्क को इसका नुकसान ये होता है कि आप फैसले नहीं कर पाते। इमरान खान को माइनस करेंगे, फैसले नहीं हो पाएंगे, मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। और यही कुछ ताकतें जो है वो चाहती हैं और लोकल हैंडलर से जो है ये बाकायदा काम लिया जा रहा है। व्यूअर्स मैं आज TV देख रहा था और तलाल चौधरी साहब ने एकदम नमूदार हुए हैं और तलाल चौधरी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव, उनका किरदार हमेशा से नून लीग के अंदर यानी मरियम के कैंप में रहा है। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं आमतौर पर तलाल चौधरी की बातों का जवाब नहीं देता, लेकिन वो ये कहते हैं कि तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं करते। तो यहाँ आप इलेक्शन कमीशन से ये भी सवाल करें कि आप ममनुआ फंडिंग जो आपकी थी, पीपल्स पार्टी की थी, तमाम जमातों की थी, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला क्यों नहीं सुनाता। और फिर PDM का पूरा टोला 13 से 14 लोग थे तलाल साहब जो जाकर मिले, तो ये भी कोई जवाब दे दे कि वो जाकर क्यों मिले थे और इलेक्शन कमीशन ने इसका किस हैसियत से जाकर जो है उनसे मुलाकात की। फिर वो ये कहते हैं कि इमरान खान को सहूलतें देकर इलेक्शन नहीं हो सकता, कोई इलेक्शन इमरान खान की ख्वाहिश पर नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन को सबके साथ यकसर सलूक करना है। अगर नवाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं तो ये लाडला क्यों नहीं हो सकता। पूरी कोशिश की जा रही है,
पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इमरान खान को किसी तरह इस इलेक्शन से जो बाहर कर दिया जाए। देखें, मैंने इससे पहले भी आपके सामने ये हकायक रखे कि अगर नवाज शरीफ नाअहल हुए, उनको अहल करने के लिए कानून आएगा ना, तो ये इमरान खान को नाअहल करेंगे तो वही कानून इमरान खान के लिए भी होगा। कोई किताब, कोई आइन का ऐसा सफ़ा, कोई ऐसी इबारत, कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है जिसके तहत इमरान खान को नाअहल करके दोबारा जो है वो अहल नहीं किया जा सकता। आप इमरान खान को नाअहल करें, पाकिस्तान की आवाम तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाएगी, कवानीन चेंज हो जाएंगे। इस मुल्क के अंदर अगर मनी लॉन्डर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है ना इस पार्लियामेंट से, वो तो फिर पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन लीडर है। और उसके लिए पाकिस्तान के कानून अगर एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ उसमें रद्दोबदल किया जाता है तो फिर आपकी तदबीरें और आपके ये निगरान हुकूमतों के मजाक और घर की काबीना और ये सब कुछ जो आप बना रहे हैं ना, ये किसी तरह भी कारगर जो है वो साबित नहीं होगी। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि नफरी वापस ले ली गई है लाहौर के अंदर डॉक्टर अरसलान से। सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इसके अलावा दीगर यूनिट 554 एहलकार थे जिनको थानों में वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। और परवेज़ इलाही की इजाफी सिक्योरिटी भी वापस चलेगी, मुनिस इलाही की भी इजाफी सिक्योरिटी वापस चलेगी, मियाँ असलम इकबाल, राजा बिशारत, यास्मीन राशिद, मुराद रास और इन तमाम लोगों की सिक्योरिटी भी जो है वापस ले ली गई। जिसके अलावा खुर्रम मुनव्वर, मुसद्दिक अब्बासी हैं, उमर सरफराज चीमा और हारून गुल से भी सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली गई है। अब देखना ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक किया आपने, बिल्कुल ज़बरदस्त काम किया और आपको इस पर 14 तोपों की सलामी देनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा नुक्ता यहाँ पर यह है कि जब मरियम लाहौर में लैंड करेगी, चल पड़िए यहाँ से, जब लैंड करेगी तो किस हैसियत में उसे शाही प्रोटोकॉल दिया जाएगा, सिक्योरिटी किस हैसियत में दी जाएगी, ये भी आपको जवाब देना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, क्या उसकी ये क्वालिफिकेशन है कि इसे प्रोटोकॉल दिया जाए? क्या उसकी जान को ख़तरा है? कोई ऐसा थ्रेट अलर्ट जारी किया गया? पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा ना इस तरह बेरहमी से जो है उड़ाया जाता है। आप सिक्योरिटी लें, आप एक बड़ा शो करें, आप लोगों को बुलाकर बताएं कि देखो इनकलाब लंदन से चल पड़ा है और लाहौर वो लैंड करेगा। पाकिस्तान की अदालत में जब जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा जितनी सर्जरियां आपने जमहूरियत के चेहरे पर की है ना, जितना जो भी कुछ आपने किया, लोग आपको बता देंगे कि आपका असल चेहरा जो है वो क्या है और आप कहां पर स्टैंड करते हैं। कोई सर्जरी जो है ना वो आपके काम नहीं आएगी। एक तो आपकी अपनी सर्जरीज हुई है ना, एक आपने पाकिस्तान की सियासत की जो सर्जरी की है, लोग आपको इस सर्जरी का जो असल चेहरा है वो ज़रूर आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताऊं कि मरियम नवाज के लिए एक हज़ार लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं। सिर्फ पीटीआई के जो ट्विटर अकाउंट से ना एक जुमला कहा गया कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का एक मंसूबा तैयार किया जा रहा है। पूरा लाहौर इकट्ठा हो गया। आज भी जो लाहौर के लोग हैं जाकर देख लें, ज़मान पाक में एक बहुत बड़ा हिसार इंसानों का मौजूद है जो उन्होंने बनाया इमरान खान की हिफाजत के लिए। कोई अगर एडवेंचर करना चाहेगा ना तो लोग कहते हैं कि हमारी लाशों से आपको गुजर के जाना पड़ेगा। ये मोहब्बत है इमरान खान के साथ, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, कोई कीमे वाले नान जो हैं वो लोगों को नहीं दिए जा रहे। आप अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए आपको अल्लाह रखा पेप्सी वाले की ज़रूरत पड़ेगी और लोग जो हैं वो आपके लिए नहीं निकलेंगे। इसीलिए एक हज़ार का जो टारगेट है वो दिया गया है और लंदन से ये फरमान जारी किया गया कि मलका आलिया मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान आ रही हैं, उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाए। व्यूअर्स, नून लीग के अंदर एक बागी धड़ा है, बागी ग्रुप है जो पूरे मुल्क के अंदर यात्रा कर रहा है, लोगों को बाकायदा तौर पर मोबिलाइज कर रहा है और हुकूमत की कारकर्दगी से पर्दा उठा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल ख़ास तौर पे इसहाक डार की कारकर्दगी को आड़े हाथों ले रहे हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि डार साहब के बारे में कहा जाता था कि डॉलर जो है वो डार से डर गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि डार साहब खुद डॉलर से डर गए हैं और डॉलर जो है एक जिन बला बनकर उनके सामने खड़ा है और इनके पास कोई हल नहीं है कि किस तरह इस जिन को वापस उस बोतल के अंदर बंद किया जा सके। 250 रुपये तक डॉलर जो है पहुंच चुका है। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने आज कुछ गिले किए हैं। वो ये कहते हैं कि डार साहब ने एक काम किया कि वो एंकर्स को कहते थे कि जनाब इसके ख़िलाफ़ प्रोग्राम्स करो, इसको बताओ कि इसकी इकॉनमी में और मेरी इकॉनमी में फ़र्क क्या है, मैं डिफ़ॉल्ट से मुल्क को निकालूंगा,
یہ الزام جو ہے عائد کیا گیا ہے مفتاح اسماعیل کی طرف سے اسحاق ڈار کے اوپر۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا، آئی ایم ایف سے دوری کی وجہ سے ڈیفالٹ کا خطرہ اب بڑھ چکا ہے۔ اور پھر سب سے جو اہم دو نقطے تھے جو انہوں نے کہے کہ بھارت نے 50 کی دہائی میں آئی ٹی کے لیے تعلیمی ادارے بنائے، ہم نے اس دہائی میں 7 وزرائے اعظم بنائے۔ بھارت کی آئی ٹی ایکسپورٹ آج 150 ارب ڈالر، ہماری 2.5 ارب ڈالر، یعنی بہت بڑا فرق ہے، آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ پھر جو سب سے اہم بات انہوں نے کہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پریشر گروپ بنائیں گے تاکہ آنے والی حکومتوں اور اپوزیشن ملکی مفاد میں فیصلے کر سکیں۔ اب یہ پریشر گروپ اس جماعت کے اندر بنے گا یا ایک علیحدہ سے دھڑا بننے جا رہا ہے، یہ انہوں نے ایک بڑی خبر دے دی ہے۔ اور میں آپ کو کافی دنوں سے اس باغی ٹولے کی پوری کارکردگی جو ہے اور کس طرح حکومت اور اپنے گھر کے لیڈران کے خلاف جو بات کرتے رہے ہیں، اس سے میں نے آپ کو مسلسل جو آگاہ رکھا۔ اب اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کافی عرصے سے میرے خلاف ٹی وی پروگرام کرتے رہے اور اینکر سے بھی کرواتے رہے، میری صلاحیت پر سوال اٹھایا جائے تو مجھے جواب دینے کا حق ہے، پارٹی نے مجھے جواب دینے سے منع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی چور کہے گا تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کا دفاع کر سکیں۔ اور اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں اپنی کارکردگی کے جو ڈھنڈورا ہے وہ پیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف اسحاق ڈار کے بارے میں obviously حقائق جو ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ حقائق ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ ویورز، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں مریم نواز سرجری کے بعد ایک جعلی انقلاب لے کر پاکستان آ رہی ہیں، اللہ رکھا پیپسی والا کس طرح ان کی مدد کرے گا، یہ کہانی جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویورز، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔